मॉर्निंग बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के अध्याय 5 कोष्ठकों का प्रयोग यूज ऑफ ब्रैकेट्स, इसमें हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला क्या बोलता है। निम्न कथनों को कोष्ठकों का प्रयोग करके लिखिए। नीचे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमको कोष्ठक का यूज़ करना है और लिखना है। केवल लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक, तो प्रश्न पहला क्या बोलता है, 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जावे। तो 10 और 2 का अंतर ये एक कोष्ठक के अंदर में आ जाएंगे। तो 10 और 2 का अंतर मतलब कितना हो गया, पहले का हम सॉल्व करते हैं। 10 और 2 का अंतर यानी 10 - 2, ये एक कोष्ठक के अंदर में आ जाएंगे। को 30 से भाग दिया जाए, तो 10 और 2 के अंतर को 30 से हमको क्या करना है, भाग देना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दिया हुआ जो कथन था उसको हमने कोष्ठक का प्रयोग करके गणितीय भाषा में क्या किया, लिख लिया। तो इस तरीके से आपका पहला नंबर का हल होगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 10 और 2 के अंतर यानी 10 - 2, एक कोष्ठक अंदर में आ गया और 30 से भाग दिया जाए यानी भागित 30। इसी तरीके से आपका दूसरा कैसे बनेगा, 12 और 5 के अंतर यानी 12 - 5 हमारा एक कोष्ठक में आ जाएगा। अंतर का 27 से गुणा किया जावे, यानी 12 और 5 के अंतर को किससे गुणा करना है, 27 से गुणा करना है। तो इस तरीके से यह हमारा जो कथन दिया था उसका कोष्ठक का प्रयोग करके हमने इसको क्या कर दिया, एक गणितीय भाषा में चेंज कर दिया। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा में। अब हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, 4.5 एवं 2.3 के योग में 3.8 का भाग दिया जावे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तीसरा हमारा 4.5 एवं 2.3 का योग यानी 4.5 धन 2.3 का योग को किस में भाग दिया जावे, 3.8 का, यानी इन दोनों के योग में हमने 3.8 का भाग दे दिया। तो ये इस रूप में आ जाएगा। वैसे ही हमारा चौथा कैसे बनेगा, हमारा चौथा प्रश्न दिया है 8/27 में 2/3 एवं 7/15 के योगफल का भाग दिया जाए, यानी 2/3 और 7/15 एक कोष्ठक के अंदर में रहेंगे और दोनों का योगफल हुआ रहेगा। और 8/27 में हमको क्या करना है, उसको भाग देना है, यानी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी 2/3 और 7/15 के योगफल और 8/27 में उसको क्या करना है, भाग देना है। तो इस तरीके से कोष्ठक का प्रयोग करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला क्या बोलता है, 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुणा किया जाए। इसमें भी हमको पहले प्रश्न के अनुसार कोष्ठक का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या बोला गया है, 15 और 27 का योग एक कोष्ठक में रहेगा, फिर 8 और 6 का अंतर एक कोष्ठक में रहेगा और इसके योग और इसके अंतर के बीच में क्या रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा। तो चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। हम इस तरीके से लिखेंगे, 15 और 27 के योग और 8 और 6 के अंतर दोनों को क्या करेंगे, गुणा किया जाए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 37 एवं 28 के गुणा में 11 एवं 29 के भाग का योग किया जाए, यानी 27 गुणा 28 एक कोष्ठक के अंदर में रहेगा और 11 भागित 29 एक कोष्ठक में रहेगा और इन दोनों के बीच में रहेगा प्लस का निशान। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। दूसरा का हल इस तरीके से लिखाया जाएगा, 37 और 28 के गुणा और 11 और 29 के भाग का क्या है, योग किया जाए। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न का हल लिखाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, 8.45 तथा 6.75 के अंतर में, यानी इनके बीच में क्या रहेगा, ऋण का निशान रहेगा और ये दोनों एक कोष्ठक में रहेंगे। तो इन दोनों के अंतर में 3.2 एवं 2.4 के योग का, यानी ये दोनों एक कोष्ठक में रहेंगे और इनके बीच में किसका निशान रहेगा, धन का निशान रहेगा। तो इन दोनों के योग का गुणा किया जावे।
तो तीसरे प्रश्न को हम किस तरीके से लिखेंगे? तो हमारे तीसरे प्रश्न का हल इस तरीके से लिखाएगा, 8.45 और 6.75 के अंतर में 3.2 और 2.4 के योग का गुणा किया जाए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न में। यह प्रश्न हमारा क्या कहता है? 5 और 11 के योगफल के दोगुने में से 8 और 3 के अंतर का क्या किया जाए? 8 और 3 के अंतर को घटाया जाए। तो 5 और 11 के योगफल का दुगुना, यानी एक कोष्ठक में रहेंगे 5 और 11 का योगफल और उसका दुगुना यानी 2 का उसके साथ में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। में से 8 और 3 के अंतर को घटाए, तो 8 और 3 का अंतर यानी 8 - 3, उतना को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। चौथे प्रश्न के हल को हम इस तरीके से लिखेंगे, 5 और 11 के योगफल का दुगुना इस तरीके से हो जाएगा और 8 और 3 के अंतर को इसके साथ में क्या किया जाए बोल रहा है? घटाया जाए। तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। अब हम चलते हैं पाँचवा नंबर में। पाँचवा नंबर क्या बोलता है? 4/27 एवं 5/9 के योग में, यानी इनके बीच में रहेगा धन का निशान और ये रहेंगे एक कोष्ठक में। योग में 7/8 का भाग दिया जावे। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पाँचवें जो प्रश्न है हमारा उसका हल किस तरीके से लिखाएगा? 4/27 एवं 5/9 का योग, यानी इसका योग कर दिए। अब इसके योग में 7/8 का क्या बोल रहा है? भाग दिया जाए। तो इसका क्या है? गणितीय रूप इस तरीके से हो जाएगा। वैसे ही छठवां का गणितीय रूप किस तरीके से होगा? छठवां क्या बोलता है? 5 एवं 10 का योग, यानी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 5 एवं 10 का योग इस तरीके से लिखाएगा। 7 एवं 3 का अंतर, तो ये किस तरीके से लिखाएगा? 7 एवं 3 का अंतर, यानी इनके बीच में रहेगा ऋण का चिन्ह। तथा 8 एवं 25 के गुणा का क्या हो जाएगा? 8 एवं 25 के गुणा का क्या किया जाए? आपस में योग किया जाए। ठीक है, योग किया जाए, इनका आपस में क्या करना है? हमको योग करना है, यानी धन का निशान। तो हमारा जो छठवां प्रश्न रहेगा उसका हल किस तरीके से रहेगा? इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से आप लोग का प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सभी बच्चों को प्रश्नावली 5.1 अच्छे से समझ में आया होगा।